दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुई बजट सत्र। दोस्तों झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अपने 44 मिनट के अभिभाषण में सरकार की योजनाओं और कार्यों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनहित में कई कार्य किए हैं, इसकी हर जगह प्रशंसा हो रही है। खबर है, जेपीएससी ने जारी की परीक्षाओं एवं इंटरव्यू के लिए कैलेंडर। जी हां, जेपीएससी ने वर्ष 2021 के लिए परीक्षा व इंटरव्यू को लेकर कैलेंडर जारी कर दिया है। 4 सिविल सेवा यानी कि 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पीटी 2 मई 2021 को ली जाएगी। मुख्य परीक्षा सितंबर के चौथे सप्ताह में आयोजित की जाएगी, जबकि 252 पदों के लिए इंटरव्यू 15 से 25 दिसंबर 2021 तक लिया जाएगा। खबर है, झारखंड बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को किया ट्वीट। कहा, झारखंड विधानसभा का पंचम बजट सत्र आज से शुरू हुआ है। इस अवसर पर मैं सभी माननीय सदस्यों को अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार करता हूं। झारखंड के विकास हेतु माननीय अध्यक्ष रविंद्रनाथ जी के मार्गदर्शन में इस सत्र में सभी माननीय सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा, यही आशा करता हूं। खबर है, गुमला के कामडारा में हुए नरसंहार का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, गुमला जिले के कामडारा क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या जादू टोना को लेकर की गई थी। बीते कुछ दिनों पहले गांव में कुछ लोग बीमार हुए थे और कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। इसके बाद से गांव के लोग अंधविश्वास में आकर नरसंहार की घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस के अनुसंधान में डायन बिसाही में हत्या की पुष्टि हुई है। नरसंहार मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर है, लालू प्रसाद यादव जेल मैनुअल उल्लंघन मामला अब 5 मार्च को होगी सुनवाई। दोस्तों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले की सुनवाई अब 5 मार्च को होगी। शुक्रवार को रिम्स की ओर से पेश की गई मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं थी। आपको बता दें कि इसी कारण अदालत ने सुनवाई 5 मार्च को तय कर दी। खबर है, 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। दोस्तों 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आपको बता दें कि इसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे, वहीं असम में 3 चरण में और केरल, पुडुचेरी व तमिलनाडु में एक चरण में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। खबर है, झारखंड सरकार ने बढ़ाई मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दर। दोस्तों झारखंड सरकार ने झारखंड के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि कर दी है। झारखंड के 30 लाख मनरेगा मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 225 रुपए दी जाएगी। इससे मजदूरी में सीधे 31 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी 194 रुपए निर्धारित की हुई है, जबकि झारखंड सरकार ने न्यूनतम मजदूरी 225 रुपए तय कर रखी है। गुरुवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया। खबर है, झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट गुटखा खाने पर लगेगा 1000 का जुर्माना। दोस्तों झारखंड मंत्रिमंडल ने गुरुवार को झारखंड के सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पाद का सेवन करने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। वहीं सरकार ने हुक्का बार को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया है। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2021 को स्वीकृति दी गई। इस नियम के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करेगा। ऐसा करने वाले पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। खबर है, जेसीईसीईबी ने पॉलिटेक्निक संस्थानों में बची हुई सीटों पर नामांकन लेने के लिए छात्रों को दिया एक और मौका। दोस्तों जेसीईसीईबी की ओर से जारी निर्देश के अनुसार परीक्षा फल के आधार पर
आयोजित प्रथम एवं द्वितीय ऑनलाइन साक्षात्कार के बाद तकनीकी संस्थानों में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सीटें बच गई हैं। किसी कारणवश छात्र इनमें नामांकन नहीं ले सके हैं, उनके लिए यह आखिरी मौका है। इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सीट अलॉटमेंट के लिए चॉइस फिलिंग शुरू हो गई है। इसका अंतिम तिथि 1 मार्च निर्धारित की गई है। खबर है, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को उम्र में नहीं मिलेगी छूट। जी हाँ दोस्तों, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को अब आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों के दाखिले में 10% आरक्षण दे दिया है। लेकिन SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग की तरह आरक्षण के साथ उन्हें आयु सीमा और फीस में छूट देने से इनकार कर दिया है। सरकार ने ऐसी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि आयु सीमा में ढील और प्रयासों की संख्या में छूट उन मामलों में एक विशेष व्यवस्था के तहत दी जाती है। खबर है, झारखंड में 10 लाख युवाओं का बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। दोस्तों, झारखंड में 10 लाख बाइक सवारों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से अभियान चलाया जाएगा। अप्रैल के दूसरे सप्ताह से जून तक यह अभियान चलेगा। आपको बता दें कि झारखंड के हर जिले के अनुमंडल और कुछ प्रखंड कार्यालयों में कैंप लगाकर सुदूर व ग्रामीण क्षेत्र के महिला और पुरुषों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम किया जाएगा। जहां कैंप लगेगा उस कार्यालय को NIC के जरिए जोड़ा जाएगा। खबर है, 1 मार्च से 45 से अधिक उम्र के लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। दोस्तों, भारत में 1 मार्च से कोविड-19 महामारी के खिलाफ टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत 60 वर्ष से ऊपर के लोग और गंभीर बीमारी वाले 45 वर्ष से अधिक उम्र को टीका लगाया जाना है। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी से की थी। जो लोग इस चरण में टीकाकरण के लिए पात्र हैं, वे खुद को सरकार के पोर्टल कोविन, जो कि कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी के वास्तविक समय की निगरानी के लिए बनाया गया था, पर पंजीकृत कर सकते हैं। खबर है, 18 राज्यों में फैला कोरोना का नया स्ट्रेन। दोस्तों, देश के 18 राज्यों में कोरोना का नया स्ट्रेन फैल गया है। ये स्ट्रेन UK, साउथ अफ्रीका और ब्राजील से आए हैं। इसके अब तक 194 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र सरकार ने देश में बढ़ते मामलों को देखते हुए इन सभी 18 राज्यों की निगरानी शुरू कर दी है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी NCDC ने इन राज्यों से नए स्ट्रेन से जुड़े मरीजों की जानकारी और उनके संपर्क में आने वाले लोगों के बारे में पूछा है। खबर है, इंडियन रेलवे करने जा रहा है बिना परीक्षा के 2500 से ज्यादा भर्तियां। दोस्तों, मध्य रेलवे भर्ती सेल 2500 प्लस अप्रेंटिस पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2021 पर 5 मार्च 2021 से पहले शाम 5 बजे तक RRC की आधिकारिक वेबसाइट rrccr.com पर आवेदन कर सकते हैं। खबर है, भारत मंदी के दौर से निकला बाहर, GDP में वृद्धि। दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की तरफ से भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। भारत मंदी के दौर से बाहर निकल गया है। सिर्फ दिसंबर तिमाही में ही भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP दर 0.4% की बढ़त हुई है। NSO के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बढ़ोतरी के साथ वापस आई है। GDP 0.4% बनाम 3.3% बढ़ी है। वित्त वर्ष 2015 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 8% थी, जो 7.7% पहले अनुमानित रही। खबर है, झारखंड की राजधानी रांची में 13 मार्च से नो कार अभियान। जी हाँ, राजधानी की सड़कों पर सप्ताह में एक दिन केवल साइकिल ही चलेंगी। मोराबादी मैदान से इसकी शुरुआत की जाएगी। नगर आयुक्त ने राजधानी वासियों से भी इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। आपको बता दें कि वे गुरुवार को इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज व स्ट्रीट फॉर पीपुल द्वारा साइकिलिंग को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। खबर है, राज्य सरकारों ने रोका 59 लाख से अधिक किसानों का भुगतान। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत पिछले 2 साल में लगभग 33 लाख फर्जी लाभार्थी पाए गए हैं। राज्य सरकारों ने 59,11,788 आवेदकों का भी भुगतान रोक दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट में इसका जिक्र हुआ है। संदिग्ध रिकॉर्ड की वजह से ऐसा किया गया है। 8वीं किस्त का पैसा आने वाला है
आप भी अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। खबर है, जनता को फिर महंगाई का झटका, रसोई गैस सिलेंडर और हुआ महंगा। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने जनता को फिर से महंगाई का झटका दे दिया है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में फरवरी में तीसरी बार बढ़ाई गई है। सभी श्रेणियों के एलपीजी के दाम गुरुवार को 25 रुपए प्रति सिलेंडर और बढ़ गए हैं। इसमें सब्सिडी वाला सिलेंडर, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों द्वारा इस्तेमाल में लाया जाने वाला सिलेंडर भी शामिल है। कोरोना महामारी का कहर काबू में होने के बाद मांग में सुधार के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम बढ़े हैं। यही वजह है कि इस महीने रसोई गैस सिलेंडर के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकारी नौकरियों में मेरिट की अनदेखी करना संविधान का हनन। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि सरकारी नौकरियों में मेरिट के आधार पर ही चयन होना चाहिए। अधिक अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को नजरअंदाज कर कम मेरिट वालों लोगों को चयन करना संविधान का उल्लंघन है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने यह टिप्पणी झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखते हुए दी है, जिसमें सब इंस्पेक्टर के पद पर 43 लोगों की नियुक्ति को सही ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने अनियमितताओं को ठीक करने के बाद जारी संशोधित सूची में मेरिट के आधार पर हुई नियुक्तियों को सही माना था। खबर है, किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए मोदी सरकार का नया प्लान। दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार बांस की खेती को प्रोत्साहन दे रही है। इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। तोमर ने कहा कि सरकार बांस क्षेत्र के विकास के लिए जांच परख कर रही है। बांस की खेती किसानों की आय दोगुना करने के लिए एक महत्वपूर्ण फसल हो सकती है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विशेष रूप से पूर्वोत्तर के लोगों में सुधार होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानी के क्षेत्र में कानूनी बंदिशें हटाने, 10,000 नए एफपीओ बनाने और 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसे ठोस उपायों के कारण निजी निवेश गांव-गांव और खेतों तक पहुंचाएगा।